कोरोना वायरस के रूप में हमारे पूरे विश्व में एक प्राकृतिक आपदा आई हुई है और यह प्राकृतिक आपदा पूरे विश्व को परेशान किए हुए है। इस परेशानी में हम लोग आज 4-5 महीने से इसको झेल रहे हैं। जो घर में गृहिणियाँ हैं, जो बच्चों की माँ हैं, जो शिक्षिका हैं, वो सब अपने अपने स्तर पर परेशान हैं। अब इस माहौल में हमेशा से हम स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान होता है समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और आज यह बहुत ही महती भूमिका में सामने उभर कर आया है। हमें अपने परिवार को भी बैलेंस रखना है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भोजन देकर, घर के वातावरण को ठीक रखकर, अपने आसपास के अड़ोस पड़ोस के बच्चों में भी वो कुंठा से ग्रसित नहीं हो बच्चे, इसकी जिम्मेवारी भी अगर किसी में है तो वह है घर की गृहिणी पर, बच्चों की माँ पर। बच्चे 4 घंटे 6 घंटे के लिए स्कूल चले जाते थे, उस समय औरतें फ्री होकर अपना कुछ काम कर लेती थीं, लेकिन आज वो माहौल ही बदल गया है। बच्चे भी माँ से लटके हुए हैं, पति भी घर में हैं, अगर सास ससुर हैं तो वो भी घर में हैं। सबकी तीमारदारी करते हुए, सबको बैलेंस रखते हुए बहुत ज़्यादा असर इस लॉकडाउन का स्त्रियों पर पड़ा है, उनके स्वास्थ्य पर, उनके मानसिक विकास पर। लेकिन भगवान की देन है कि स्त्रियां सक्षम होती हैं सब कुछ झेल जाने में, वो इसी तरह की बनी हुई होती हैं। तो कहीं वो बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो कहीं अपने घर के सभी लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही हैं। घर में आए हुए जो मेहमान आते हैं उनके लिए भी उनका फ़र्ज़ बनता है, आप सैनिटाइज कर लीजिए, आप हाथ धो लीजिए। जो बच्चे आ रहे हैं अगर कहीं बाहर निकले हैं तो उनके लिए भी ख्याल रखना। इसके साथ ही साथ जो हमारे प्रधानमंत्री का एक नारा था कि आप प्रधानमंत्री फंड में दें या न दें, लेकिन इसका ख्याल रखें कि आपके आसपास कोई भूखा मत सोए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हम स्त्री जाति में यह चेतना होती है कि हम किसी को अपने अड़ोस पड़ोस में भूखा नहीं रहने दें। इस तरह की कोई भी व्यक्ति अगर सामने आता है और अपनी दुखड़ा को रोता है तो मुझे लगता है कि शायद हर नारी उसको अपने स्तर पर कुछ न कुछ ज़रूर मदद करती होगी।